माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर का इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं अगले 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंस दूंगा, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंस जो मैंने कल दिया था आपको, वो आप पढ़ चुके होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और पढ़ना भी चाहिए आपको। 6 चैप्टर में आपका चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लीजिए आप अच्छे से। उसके ऊपर से प्रॉब्लम्स आते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कर लीजिए। इंडेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 ही 2 क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिए अच्छे से। आते हम लोग 7 चैप्टर नेशनल इनकम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइक्रो इकोनॉमिक जो दूसरा पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जब मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम बहुत बड़ा रोल है। उसमें मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेजर कैसे करते उसके 3 टाइप हैं। आउटपुट मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। 3 मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं विथ प्रिकॉशंस। 3, ऐसा मत सोचो कि अगर आपको एक मेथड, ये तीनों में से एक मेथड आपको आएगा। आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, तीनों मेथड में से एक मेथड श्योर है। बट जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो उसके कुछ प्रिकॉशंस भी लिख देना। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट प्रिकॉशंस जरूर लिखें। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बनता है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। ये डिस्टिंक्शन में भी पूछ सकता है, अलग अलग भी पूछ सकता है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दें। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम चैप्टर ही है तो उसका फीचर भी अच्छे से आप पढ़ लें। तो ये 3 क्वेश्चन ये आप अच्छे से 7 चैप्टर में आप कवर कर सकते हैं। 8वें चैप्टर में आएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। डिस्टिंक्शन बनता है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बनता है। अगला सेकंड क्वेश्चन है रीजन ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में पहले के कंपैरिजन में आज एक्सपेंसेस बढ़े हैं, उसका रीजन क्या है। ए उसमें दिया हुआ आपका टेक्स्ट बुक में, रीजन ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आप एक बार कर लीजिए अच्छे से। फिर अगला है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस मतलब गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा और किन सोर्सेस से पैसा कलेक्ट होता है। अगला है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट आपको पता, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, वो कर लीजिए आप अच्छे से। 9th चैप्टर में आप आएंगे तो पहला है फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, विच इज नोन एज अपेक्स बैंक, आपको पता है, उसके फंक्शंस कर लीजिए। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये आपने पहले भी पढ़ा है, अदर सब्जेक्ट्स में भी दिया है और इसमें भी दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेंगे आपको अच्छे से समझ जाएगा। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। स्ट्रक्चर और रोल दोनों एक बार आप क्या करेंगे, रीड करके जाएंगे। उसके बाद 10th लेसन में रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड सेकेंड क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने निकाले हैं, कल मैंने आपको 5 चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए थे, आज अदर 5 चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने आपको दिया। ये 5 चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं ये आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और इसी के साथ आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।